हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज मैं 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। जी हाँ स्टूडेंट्स ऑफ ऑल 12th स्टैंडर्ड, आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एज वेल एज यूजफुल है। स्टूडेंट्स ऑफ ऑल 12th स्टैंडर्ड, एक डाउट तो आपको हमेशा होता है और अभी भी होगा कि मैम हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स कब होंगे, हमारे 12 के बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं कि नहीं होने वाले, प्लीज़ बताइए मैम। तो स्टूडेंट्स ऑफ ऑल 12 स्टैंडर्ड ऑफ ऑल स्टेट में ये क्लियरली बताना चाहती हूँ कि आपके जो रिटन एग्ज़ाम जिस तरह से पहले होते थे, 3 आवर्स का पेपर होता था, रिटन एग्ज़ाम होता था, उस तरह से अभी एग्ज़ाम्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। उस तरह से आपके एग्ज़ाम्स नहीं होने वाले स्टूडेंट्स। मैं 90 to 95% ऐसा बता रही हूँ कि आपके रिटन एग्ज़ाम जो पहले होते थे उस तरह से नहीं होंगे। सो आप उसका टेंशन मत लीजिए स्टूडेंट्स। आपके एग्ज़ाम्स कैंसिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और अगर एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं तो डेफिनेटली आपका इंटरनल असेसमेंट के थ्रू आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिजल्ट बनाए जाएंगे, जिसमें आपको इंटरनल असाइनमेंट वर्क दिया जाएगा, प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है। तो इस तरह से आपके रिजल्ट बनाए जाएंगे। तो डोंट वरी अबाउट योर एग्ज़ाम्स। अभी आप सिर्फ एग्ज़ाम्स के बारे में ही सोचेंगे तो एग्ज़ाम्स होना ना होना वो तो समझ जाएगा आगे, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको अभी क्या सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। तो अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम्स के बारे में सोचोगे तब आगे के बारे में कब सोचोगे, येस और नो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट द फ्यूचर फॉर योर बेटर फ्यूचर। तो अगर मैं बात करूँगी स्टूडेंट्स, आपको जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि आपके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप टाइम दीजिए, आप कुछ नया सीखिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए, ओवरऑल डेवलपमेंट कीजिए। उसी के साथ आप आफ्टर 12 क्या करना चाहते हो उसके प्रिपरेशंस कीजिए। तो अगर मैं बात करूँगी आपने ये सब शुरू नहीं किया स्टूडेंट्स, तो डोंट वरी, मैं आप सभी के लिए यहाँ पे एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा आपको सोचने में कि आपको क्या करना है। बिफोर दैट स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज आप स्टडी सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो एज वेल एज जो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स है वो मैं लाती रहूँगी। उसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको समझे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कौन सा है और आपको पहले मिले। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इवन ऑन योर नोटिफिकेशन बेल आइकन। अभी शुरू करते स्टूडेंट। शुरू करने से पहले आप सभी लोगों ने एक तो प्रोफेशनल कोर्स सुना होगा, दैट इज़ अबाउट द सीए। उसी के साथ आपने सुना होगा सीएस और उसी के साथ आपने सुना होगा सीएमए। बट आपके माइंड में एक सवाल तो होगा कि अगर मैं सीए करना चाहता हूँ या सीएस करना चाहता हूँ या सीएमए, ये तीनों कौन से कोर्स है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। उसी के साथ ये तीनों कोर्स में से विच इज़ बेटर ऑप्शन या हाउ टू डिसाइड, हाउ टू चूज दिस पर्टिकुलर कोर्स, ये तीनों में से कौन सा करें, कैसे करें, ये बहुत सारे सवाल आप सभी के माइंड में होंगे। तो इस सभी के जो डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे डेफिनेटली। तो आज की वीडियो में मैं आपको सीए वर्सेस सीएस वर्सेस सीएमए एंड विच इज़ बेटर, हाउ टू डिसाइड, हाउ टू सिलेक्ट, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में हम डिफरेंस भी समझेंगे, उसी के साथ सिमिलैरिटीज़ भी समझेंगे एंड विच इज़ बेटर फॉर यू ऑल, हाउ यू कैन डिसाइड, ये सब कुछ समझने वाले। तो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो को देखे। उसी के साथ जो 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स में और एक पॉइंट बोलना चाहूँगी कि अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स है जो टीवाई पास आउट है तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, बिकॉज उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। तो आइए शुरू कर दें। अभी स्टूडेंट्स पहले हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज़ के बारे में, सिमिलैरिटीज़ इन सीए, सीएस एंड सीएमए। सो फर्स्ट पॉइंट, ये तीनों ही प्रोफेशनल डिग्री प्रोवाइड करती है। अगर आपने सीए कंप्लीट किया, सीएस कंप्लीट किया, सीएमए कंप्लीट किया तो डेफिनेटली आप एक प्रोफेशनल डिग्री ला पाओगे। उसी के साथ ये तीनों ही प्रोफेशनल कोर्स है, बहुत ही ज़्यादा रिकग्नाइज एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड रिस्पेक्टेबल कोर्स है। उसी के साथ नो प्राइवेट कॉलेज, यहाँ पे सीए, सीएस और सीएमए, ये आपको कोई भी, ये तीनों कोर्स आपको कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं दिला सकती। उसके लिए इट इज़ कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव बॉडीज़। आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके सीए या सीएस या सीएमए कंप्लीट नहीं कर सकते हो।
किसी के पास वो राइट्स नहीं है, ना तो ये डिप्लोमा कोर्स है। यहाँ पे एक स्पेशल रिस्पेक्टिव बॉडी से जो ये कोर्स को कंप्लीट करवाती है, रजिस्ट्रेशन करवाती है। आपने एक नाम तो सुना होगा स्टूडेंट कि CA कंडक्ट बाय ICAI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। दिस इज अ स्पेशल बॉडी जो CA का पूरा इंफॉर्मेशन एंड पूरा कोर्स कंप्लीट करवाती है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे CS कंडक्ट बाय ICSI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, एंड CMA कंडक्ट बाय ICAI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो करस्पॉन्डेंस, ये तीनों ही करस्पॉन्डेंस कोर्स है, मतलब आप एक रेगुलर डिग्री के साथ ये कोर्स को कंप्लीट आसानी से कर सकते हो। अभी यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है कि BCom के साथ आप CA कर सकते हो, BCom के साथ आप CS कर सकते हो, या BCom के साथ आप CMA कर सकते हो। अगर आप CS के साथ LLB भी करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे BCom के साथ CS प्लस अगर उसके साथ आप LLB भी कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बट उतना मैनेज करने को आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में होगा स्टूडेंट्स कि मैम अगर मैंने BCom नहीं लिया, BCom के अलावा मैंने BMS लिया या BAF लिया, तो उसके साथ मैं CS कर सकता हूँ या उसके साथ मैं CS कर सकती हूँ? तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स कर सकते हो। आप BCom के साथ CA कर सकते हो, उसी तरह से BAF के साथ भी CA कर सकते हो, आप BMS के साथ भी CS कर सकते हो। बट एक मेरा सजेशन होगा स्टूडेंट्स, देखो BAF या BMS ले लो, ये दोनों ही प्रोफेशनल कोर्स है, राइट? तो CA भी एक प्रोफेशनल कोर्स है, CS भी प्रोफेशनल कोर्स है, CMA भी प्रोफेशनल कोर्स है। तो अगर आप CA करना चाहते हो तो एक प्रोफेशनल कोर्स है, उसके साथ अगर आप BAF लेते हो तो वो भी प्रोफेशनल कोर्स है। तो दोनों अगर प्रोफेशनल कोर्स करोगे स्टूडेंट्स तो आपको डिफ़िकल्टी लेवल आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, आपको दोनों मैनेज करने आना चाहिए। उतना कैपेबिलिटी अगर आप में है तो आप BAF के साथ CA कर सकते हो। बट माई सजेशन विल बी दैट कि एक आप थोड़ा सिंपल कोर्स रखिए, दैट इज़ BCom, और एक प्रोफेशनल कोर्स रखिए, तो आप दोनों पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि BCom आप रेगुलर कॉलेज से करोगे एंड अगर CA करोगे तो आप इंस्टीट्यूट से करोगे। BCom करोगे अगेन रेगुलर कोर्स एंड CS करोगे तो इंस्टीट्यूट से। सो ये दोनों मैनेज हो पाएगा, बाकी आपका चॉइस होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ओनली रजिस्ट्रेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट, जो मैंने आपको इंस्टीट्यूट बताए, जो रिस्पेक्टिव बॉडीज़ है ये तीनों के, वो सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करवा के देगी, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगी, आपकी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेगी, बट वो लेक्चर्स कंडक्ट नहीं कर दे। तो इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई लेक्चर्स नहीं होंगे, तो नो रेगुलर लेक्चर्स। आप अगर ये कोर्स को सीखना चाहते हो तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, उसी के साथ आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी स्टडी कर सकते हो। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप उससे भी स्टडी कर सकते हो, या फिर आप प्राइवेट कोचिंग क्लास लगा के भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो एक बहुत ज़्यादा एक एडवांटेज है ये तीनों कोर्स में, दैट इज़ नो मैक्सिमम एज लिमिट। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो तो यहाँ पे अगर आप पैशनेट हो, आप में हिम्मत है, तो आप ये कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे नहीं है। अगर आपको पूरा कोर्स करने के लिए टाइम भी लग रहा है तो भी अगर आप में हिम्मत और पैशन है तो डेफिनेटली आप कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है। बट देयर इज़ वन कंडीशन, दैट इज़ ए क्राइटेरिया, कि अगर आप ये तीनों कोर्स करना चाहते हो, CA या CS या CMA तीनों में से कोई भी एक, तो पहले तो आप 12th पास होने चाहिए। सो यू शुड बी अ स्टूडेंट ऑफ 12th पास, ठीक है, 12th पास होने चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है कि अगर आप TY की बात भी करना चाहते हो तो भी चलेगा, बट अगर आप TY की बात करते हो तो आपको एक कंसेशन मिलता है कि आपको फर्स्ट लेवल करने का ज़रूरत नहीं होगा, आप डायरेक्टली सेकेंड लेवल से शुरू कर सकते हो, इंटरमीडिएट से स्टार्ट कर सकते हो। सो आफ्टर TY ऑल्सो यू कैन डू एंड आफ्टर 12th ऑल्सो यू कैन डू। नाउ इट इज़ कंसिडर पोस्ट ग्रेजुएशनल डिग्री। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हम TY BCom तो कंप्लीट कर लेते, बट उसके बाद CA करते हैं तो एक प्रोफेशनल डिग्री हमें मिल जाता है। बट अगर आपको उसी के साथ पोस्ट ग्रेजुएशनल डिग्री चाहिए तो आपको MCom करना होता है, PG करना होता है। बट ये लेटेस्ट अपडेट है स्टूडेंट्स कि CA, CS और CMA ये तीनों ही प्रोफेशनल डिग्री के साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशनल डिग्री भी माना गया है। ये रिकग्नाइज किया गया, अप्रूव किया गया कि अगर आप CA, CS या CMA तीनों में से कोई भी डिग्री कर लेते हो तो आप पोस्ट ग्रेजुएशनल डिग्री
पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप कंप्लीट कर लोगे और आपको अलग से पीजी डिग्री करने का ज़रूरत नहीं होगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है तीनों में, मतलब आप पीजी भी हो जाओगे प्लस आपका प्रोफेशनल डिग्री भी हो जाएगा। सो एक रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे व्हेन एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे साल में 2 बार एग्जाम होते हैं स्टूडेंट, हाफ ईयरली एग्जाम। तो अगर सीएस और सीए में देखेंगे तो जून और दिसंबर का अटेम्प्ट होता है, और यहाँ पे अगर सीए देखेंगे तो मई या नवंबर, आप मई में एग्ज़ाम दे सकते हो या नवंबर, ये 2 ही अटेम्प्ट होने। बट अगर सीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम देखेंगे तो 4 टाइम्स होता है, और ये पूरे तीनों कोर्स के लिए कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है, तो 5 साल, 5 ईयर्स इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, किसी को 4.5 ईयर्स भी लग सकता है, डिपेंड कि आप कितना जल्दी पास हो जाए। बट अगर मैक्सिमम अगर हम देखेंगे, मिनिमम अगर हम देखेंगे तो 5 साल तो लगने वाला है। नेक्स्ट थिंग, यू कैन अचीव दिस डिग्री इन मिनिमम कॉस्ट। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि मिनिमम कॉस्ट। अभी मैंने ऐसा नहीं बोला स्टूडेंट कि बहुत ही सस्ता है, सस्ता तो डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसका रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। ओके, बट अगर मैं बात करूँगी एमबीए, आफ्टर टीवाई अगर आप एमबीए करते हो तो उसके लिए 3 साल लगते हैं। तो जो एमबीए का बहुत खर्चा होता है, उससे अगर मैंने ये तीनों डिग्री को कंपेयर किया तो उससे बहुत कम पैसे में आप एक अच्छी डिग्री ला सकते हो, एक अच्छी डिग्री पा सकते हो। तो डेफिनेटली मिनिमम कॉस्ट इस पर्टिकुलर कोर्स को लगता है, तीनों कोर्स के लिए। अगर मैं बात करूँगी क्लासेस का बात करूँगी तो डेफिनेटली क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा फीस होता है, वो मैं मानती हूँ। बट अगर मैं सिर्फ इंस्टीट्यूट का खर्चे का बात करूँगी और उसी के तहत अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप स्टडी कर रहे हो और आप खुद से एफर्ट्स ले रहे हो, तो आपका 1 लाख या 1,20,000 के अंदर आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाना है। बट अगर हम क्लासेस कंसिडर करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट वो डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ाई करना चाहते हो। अगर आप केपेबल हो तो डेफिनेटली विदाउट क्लास ऑल्सो आप कर सकते हो, बट एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्स उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है। बट ये तीनों कोर्स बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, वैल्यूएबल है, और इसका वैल्यू तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है, ये आपको भी पता है। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट कोर्स, तो आप ये ऑप्ट कर सकते हो। तो इसके लिए कॉस्ट भी बहुत मिनिमम है। नेक्स्ट हम देखेंगे पासिंग एंड एग्जाम्शन क्राइटेरिया। तो अगर हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 40% लाना है, एग्रीगेट देखेंगे तो 50% होना चाहिए, और अगर आपने एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 60% लाया, मोर देन 60 मार्क्स लाया है, तो आपको वो सब्जेक्ट नेक्स्ट लेवल में देने का ज़रूरत नहीं होगा। सो मोर देन 60% अगर आप लाते तो एक सब्जेक्ट आपको नहीं देना पड़ता है, तो एक एग्जाम्शन लिमिट आपको मिल जाता है। एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट है तो 40%, एग्रीगेट करके 50% आपका आना चाहिए। नेक्स्ट, अभी ये तो हमने सिमिलैरिटीज देखी तीनों कोर्स में, अभी हम डिफरेंस देखेंगे इन सीए, सीएस एंड सीए में। तो अगर मैं लर्निंग कंटेंट बोलूँ तो यहाँ पे सीए होगा, उसमें ज़्यादातर अकाउंट, देखो सीए का फुल फॉर्म क्या है, चार्टर अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट उससे ही समझ में आता है कि यहाँ पे अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है, जो बीके आपने 12th में सीखा है, उसका बहुत ज़्यादा डिटेलिंग, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड ऑल, वो आपको ज़्यादा। तो अगर आपको अकाउंट्स करने में बहुत मज़ा आ रहा है, यू लव टू डू अकाउंट्स, ठीक है, आप थियरी बहुत बोर हो जाते हो, बट अकाउंट्स आपको प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है उसमें आपको मज़ा आ रहा है, तो डेफिनेटली आप सीए की तरफ जा सकते हो। तो अकाउंट, टैक्स और ऑडिट ये मैक्सिमम आपको सीए में मिलेगा। सीएस मतलब यहाँ पे आपको लॉ ज़्यादा मिलेगा। अगर स्टूडेंट्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड आपको थियरी बहुत ज़्यादा पसंद था और अकाउंट्स आपका दुश्मन था, ठीक है, अकाउंट्स आपका दुश्मन था, तो डेफिनेटली अगर थियरी बहुत पसंद है, आप खुद से इलैबोरेट कर पाते हो, बहुत अच्छी तरह से लर्न कर पाते हो, ग्रास्पिंग पावर आपका थियरी में बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली आप सीएस की तरफ जा सकते हो, बिकॉज सीएस में ज़्यादातर आपका लॉ एंड थियरी सब्जेक्ट है। सीए में इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगेन यहाँ पे अकाउंट्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू थियरी। लॉ भी थोड़ा है बट लॉ ज़्यादा आपका सीएस में। नेक्स्ट, करियर ऑप्शन। अभी तीनों में आपके करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? सो बेसिकली तीनों में हम देखेंगे तो एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल डिग्री है, तो तीनों में आपको अच्छे ही करियर ऑप्शंस मिलेंगे, अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। बट स्टिल डिफरेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या है, अगर सीए हम बन जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हो स्टैट्यूटरी ऑडिट करने के लिए, टैक्स ऑडिट करने के लिए और जीएसटी ऑडिट करने के लिए। सीए जो रहता है वही ये 3 ऑडिट को कर सकता है। अगर सीएस करेंगे तो अगर आप सीएस बन जाते हो तो सेक्रेटरी ऑडिट, की मैनेजर पर्सनल। देखो जो एसपी स्टूडेंट्स होंगे ऑफ 12th स्टैंडर्ड उनको पता होगा कि एक टर्म होता है की मैनेजर पर्सनल,
जो एक हायर अथॉरिटी होता है जो हर एक कंपनी में लगना है। तो जो CS बन जाता है उसके पास ही अथॉरिटी होता है सेक्रेटरियल ऑडिट करने का और की मैनेजरियल पर्सनल बनने का। CA में देखेंगे तो कॉस्ट ऑडिट भी कर सकता है प्लस वो GST ऑडिट भी कर सकता है। तो ये स्पेसिफिकेशन है कि अगर आप ये कर लेते हो तो यही लोग कर सकते हैं। बट अगर हम उसी के साथ देखेंगे CA एंड CA में वर्क एज अ फाइनेंस एडवाइज़र, वो फाइनेंस एडवाइज़र की तरह काम कर सकते, और CS कैन वर्क एज अ लीगल एडवाइज़र। तो ये करियर ऑप्शंस होंगे। एज अ फाइनेंस एडवाइज़र यू कैन वर्क एंड एज अ लीगल एडवाइज़र CS कैन वर्क। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कोर्स का लेवल देखेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि CA में आपके पास 3 लेवल होता है, दैट इज CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट एंड CA फाइनल। CS में अगर हम देखेंगे तो CS फाउंडेशन, CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल एंड CA में फाउंडेशन, CA में इंटर एंड CA में फाइनल। तीनों में इन शॉर्ट आपके 5 ईयर्स ही लगते हैं। बट अगर हम कुछ अलग बात करेंगे तो सभी को पता होगा कि इंटर्नशिप होता है आपका, आर्टिकलशिप होता है प्रोफेशनल कोर्स में। सो यहाँ पे CA देखेंगे तो 3 साल का आपका आर्टिकलशिप होता है, उसमें से मैंने 2.5 ईयर्स जो लिखा है, मतलब आपको फाइनल एग्जाम देने से पहले 2.5 ईयर्स का आपको आर्टिकलशिप कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद ही आप फाइनल एग्जाम दे सकते हो। तो 3 साल का टोटल आर्टिकलशिप होता है, उसमें से 2.5 ईयर्स का आपका आर्टिकलशिप कंप्लीट होना चाहिए, बाद में ही आप फाइनल एग्जाम दे सकते हो। CS देखेंगे तो 21 मंथ का आपको आर्टिकलशिप कंप्लीट करना होता है, उसमें 9 मंथ्स का अगर आपने आर्टिकलशिप कंप्लीट किया है तो भी आप फाइनल एग्जाम दे पाओगे। तो CS में आर्टिकलशिप का जो मतलब फाइनल एग्जाम देने से पहले आपको सिर्फ 9 मंथ्स का आर्टिकलशिप कंप्लीट करना है, बाद में आप फाइनल एग्जाम दे सकते हो। और CA में देखेंगे तो 3 साल का आपका आर्टिकलशिप होता है और उसमें 6 मंथ्स का आपको पहले आर्टिकलशिप कंप्लीट करना है, उसके बाद आप फाइनल एग्जाम दे सकते हो। तो अगर हम तीनों में कंपैरिजन करेंगे तो CA में 6 महीने के बाद आप फाइनल एग्जाम दे सकते हो, CS में 9 मंथ्स के बाद आप फाइनल एग्जाम दे सकते हो, और CA में आपको 2.5 ईयर्स का आर्टिकलशिप कंप्लीट कंपलसरी करना है, उसके बाद आप फाइनल एग्जाम दे सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड किसके लिए हो जाता है, CA के लिए हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम सिलेबस देखेंगे तो कंप्लीट सिलेबस जो आपको सब्जेक्ट पर चाहिए तो आप वो गूगल पे चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स, बट मैं पेपर के लिए बता रही हूँ कि नंबर ऑफ़ पेपर्स कितने होते हैं। तो तीनों में अगर हम लेवल 1 देखेंगे तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, CS में लेवल 1 4 सब्जेक्ट एंड CA में ऑल्सो 4 सब्जेक्ट। लेवल 2 अगर हम देखेंगे तो CA में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 होता है, दैट इज़ 4 पेपर्स इन ग्रुप 1 एंड 4 पेपर्स इन ग्रुप 2। CS में अगर हम देखेंगे तो अगेन 4 पेपर्स एंड 4 पेपर्स, एंड CA में भी 4 पेपर्स एंड 4 पेपर्स होंगे। लेवल 3 देखेंगे तो CA में अगेन ग्रुप 1 ग्रुप 2 होता है जिसमें 4 पेपर्स एंड 4 पेपर्स। CS देखेंगे तो इसमें पेपर ज़्यादा बढ़ जाते हैं लेवल 3 में, कि आपको 3 पेपर होते हैं, मतलब टोटल 9 पेपर्स होते हैं। ठीक है, इसमें 8 पेपर्स है, इसमें एक एक्स्ट्रा पेपर है, 9 पेपर्स होंगे। और CA में देखेंगे तो अगेन सिमिलर लाइक अ CA, जहाँ पे ग्रुप 1 4 पेपर्स एंड ग्रुप 2 4 पेपर्स। अगर हम CS देखेंगे तो ग्रुप की जगह पे वो लोग मॉड्यूल यूज़ करते हैं, बट सिमिलरिटी सेम होता है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आफ्टर कंप्लीटिंग CA CS और CA में व्हाट यू ऑल कैन डू, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बचता है स्टूडेंट्स कि यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, आप खुद का प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, आप खुद का फॉर्म शुरू कर सकते हो। अगर वो नहीं करना है तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन होता है जॉब फाइंड आउट करने का, और जॉब भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा ही मिलेगा बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड CA CS, एक प्रोफेशनल डिग्री आपने कंप्लीट किया है प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया। बट अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलूँगी तो ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप जॉब तो सर्च करोगे, बट उसी के साथ और कुछ भी आपको कंपलसरी करना होगा टू अपडेट योरसेल्फ। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, वो आइए देखते हैं। शुड रेगुलरली रेफर न्यूज़पेपर, इंस्टीट्यूट जर्नल एंड फाइनेंशियल मैगजीन लाइक मनी, बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस टुडे, कैपिटल मार्केट, ये आपको रेफर करना है बिकॉज आपको अपडेट रहना होगा, क्योंकि जो लॉज होते हैं, ऑडिट होते हैं, ये वो सब चेंज होता रहता है, राइट, इन अ ईयर इट गेट्स चेंज। तो वो आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप किसी का आगे जाके ऑडिट करने वाले हो, तो यू शुड बी वेरी मच थरो विथ योर नॉलेज। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप इनसाइड अबाउट द प्रोफेशन, आपको सिर्फ ऊपर से नॉलेज नहीं होना चाहिए, सिंस इफ यू आर CA CS और CA में you should have complete and minute knowledge about each and every clause, each and every particular points. Try to meet such professional in a group 3 to 4 person. आपको हमेशा जो भी प्रोफेशनल पर्सनस या जो आपके रिलेटिव्स अगर कोई है प्रोफेशनल CA या CS और CA में, तो आप उनसे बातचीत कीजिए, अपने फ्रेंड से बातचीत कीजिए, तो आप इसके बारे में नॉलेज ग्रैब कीजिए।
बिलीव मी दे वुड बी हैप्पी टू नोट द एंट्री ऑफ यंग प्रोफेशनल इन द फील्ड। अगर आप कभी कभी फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हो कि मैंने ये कंप्लीट किया है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज यूज फेस, तो उस तरह से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, इंटरेक्शन जितना ज़्यादा करोगे तो अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगा। इन प्रोफेशन लाइक CA CS गैदर इज़ नो टफ। अगर आप मार्क्स को अगर मतलब पास होना चाहते हो तो ठीक है, पास तो कभी कभी हो भी जाते लोग बाय लक ऑल्सो एंड बाय प्रैक्टिस ऑल्सो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन द कॉम्पिटिशन। क्योंकि आज अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे CA मार्केट में पड़े, बहुत सारे CS मार्केट में पड़े, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कीन नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरी क्लॉज, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. It might also be possible that they themselves may offer some work for their either on the spot. कभी कभी ऐसा होता है कि स्टाफ का शॉर्टेज होता है और अचानक से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाता है, तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना, मार्केट को स्टडी करना, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज है उसके बारे में लुकआउट करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होगा. Next one, read this magazine with your analytical power. This will update you within a short span of time about the prevalent economic conditions and performance. अगर हम देखेंगे कोई भी कंपनी में अगर आप जाना चाहते हो तो उसकी मैगजीन्स पढ़ो या कोई बिजनेस मैगजीन पढ़ो, वी कैन से इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, न्यूज़पेपर, बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ो, जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन ग्रैब द जॉब. But looking to your career, it is must so that you can really decide which subject you like the most. After deciding that, start your practice in that area. पहले आप जितने बहुत सारे सब्जेक्ट है तो आप कोई भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो. पहले आप समझिए कि कौन सा आपका फेवरेट है, आप किस में मास्टर हो, एंड देन यू डिसाइड योर प्रैक्टिस. एंड लास्ट ऑप्शन जो सभी को इंतज़ार होगा कि विच डिग्री इज़ बेटर. तो अगर मैं बात करूँगी, डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल प्रॉब्लम. अगर आपके घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, आपको जल्दी से कमाना है, तो मैं अगर बात करूँगी तो जैसे कि आपको मैंने बोला कि CA करने के लिए आर्टिकलशिप आपको 2.5 ईयर्स का कंप्लीट करना होता है और बाद में भी फाइनल एग्जाम दे सकते हो. बट इफ़ आई टॉक अबाउट द CS तो 9 मंथ्स होता है, CA में 6 मंथ्स में, तो 6 मंथ्स के बाद भी आप जॉब कर सकते हो, मतलब फाइनल एग्जाम दे सकते हो और CA में कंप्लीट कर सकते हो. सो अगर आपको जॉब जल्दी से चाहिए, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज है, तो यू कैन गो फॉर CS और CA में, बिकॉज वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मतलब एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम आप जल्दी से दे सकते हो, जल्दी से आप CS और CA में बन सकते हो. बट अगर आपके घर पे कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी नहीं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर CA. अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूँगी, लास्ट में चॉइस आपका होगा स्टूडेंट्स. आप समझिए, आप वीडियो को समझिए, अच्छे से सोचिए, एंड देन यू डिसाइड योर प्रोफेशन. बिकॉज एक बार आपने प्रोफेशन डिसाइड कर लिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो. एंड द लास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट जो मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहूँगी कि इन इनिशियल प्रोफेशनल करियर, वॉट यू अर्न इन अ ईयर, some years later you will earn in a month, and after that some more years what you used to earn in a month you may earn in a day. अगर ये आपको नहीं समझा होगा तो मैं बताती हूँ. अगर आप जो अभी अर्न कर रहे हो, अगर आप प्रोफेशनल डिग्री के बाद अर्न करोगे तो डेफिनेटली उससे ज़्यादा होगा, और अगर आप उसमें और प्रैक्टिस करके जॉब करके अर्न करोगे तो और ज़्यादा होगा. मतलब ये ऐसे डिग्रीज है स्टूडेंट्स कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना सीखोगे, उतना ही ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाओगे और उतना ही ज़्यादा अर्न करोगे. जो आप महीने में कमाते थे वो आप एक दिन में कमा सकते हो, बट फॉर दैट योर डिज़ायर as well as your capacity, as well as your hard work, your efforts is very much needed. So आप डिसाइड कीजिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है. अगर आपको ये डिग्री के बारे में आप सोच रहे थे और अगर आपको नहीं पता था तो दिस वीडियो इज़ फॉर all that students. So please do share this video to maximum, and if you think my efforts are really useful then please do not forget to like, share and subscribe to my channel. So thank you students for your love and support. Keep supporting. और मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे कौन से करियर ऑप्शंस के बारे में आपको वीडियो चाहिए. प्लीज़ डू मेंशन मी इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू एवरीवन.